सोचिए, अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन, हजारों पेंगुइन एक साथ या तो समुद्र की तरफ जा रहे हैं या अपनी कॉलोनी की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन एक पेंगुइन सबसे अलग, अकेला, पूरी तरह उल्टी दिशा में चलता हुआ, न खाने की तरफ न सुरक्षा की तरफ, सीधे बर्फीले पहाड़ों की ओर। सवाल ये नहीं है कि वो मर गया या नहीं, सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। क्या ये कोई फेक या एआई वीडियो है? सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर ले, ये कोई एआई से बनाई गई क्लिप नहीं है, सोशल मीडिया का एडिट नहीं है और ना ही कोई सिंबॉलिक शॉट है। ये एक रियल घटना है। साल 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड में दिखाई गई। अब इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है वर्नर अर्जोंग ने। रियल लोकेशन, रियल पेंगुइन्स, रियल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट ने क्या देखा? अंटार्कटिका में साइंटिस्ट एक पेंगुइन कॉलोनी को ऑब्जर्व कर रहे थे। आमतौर पर पेंगुइन या तो समुद्र की तरफ जाते हैं खाने के लिए या फिर कॉलोनी में वापस लौटते हैं सेफ्टी के लिए। लेकिन उस दिन एक पेंगुइन ने दोनों में से कुछ नहीं चुना। वो अकेला सीधे अंटार्कटिका के अंदर की तरफ पहाड़ों की ओर चल पड़ा। उस दिशा में क्या था? अब जरा समझिए, वो दिशा क्यों अजीब थी। उस तरफ ना खाना था, ना शेल्टर, ना दूसरी कॉलोनी और ना ही सर्वाइवल की कोई संभावना, और दूरी कई 10 किलोमीटर। मतलब अगर इंसानी नजर से देखा जाए तो ये रास्ता सीधा मौत की तरफ जाता है। साइंटिस्ट का रिएक्शन, साइंटिस्ट हैरान थे। उन्होंने कहा कि अगर इस पेंगुइन को पकड़कर वापस कॉलोनी में छोड़ भी दिया जाए तो भी उसके बिहेवियर में बदलाव की संभावना काफी कम नजर आएगी। मतलब ये कोई मोमेंट्री एक्सीडेंट नहीं था, ये था रिपीटेड अ टिपिकल मूवमेंट। अब पेंगुइन रास्ता कैसे पहचानते हैं? अब यहाँ साइंस समझना जरूरी है। पेंगुइन अकेले अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करते हैं, वो ग्रुप मूवमेंट पर निर्भर रहते हैं और नेचुरल सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं, जैसे रोशनी की दिशा, जमीन का ढलना और आसपास के पेंगुइन की मूवमेंट्स। अंटार्कटिका की सच्चाई, आपको बता दें कि अंटार्कटिका कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ मौसम सेकंड्स में बदलता है, विजिबिलिटी अचानक 0 हो सकती है और हर दिशा एक जैसी दिखने लगती है। ऐसे में नेचुरल सिग्नल्स अनरिलायबल हो जाते हैं और साइंटिस्ट इसे कहते हैं डिसओरिएंटेशन या फिर नेविगेशन एरर। मतलब पेंगुइन का ओरिएंटेशन सिस्टम फेल हो गया था। ये रेयर है लेकिन बायोलॉजिकल पॉसिबल है। क्या वो सोच समझ कर गया था? अब यहाँ सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। दरअसल पेंगुइन जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करते हैं, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझते हैं, डेथ, पर्पस या फिर मीनिंग जैसे कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। इसलिए कहना कि वो जानबूझकर अकेला गया या अपने मृत्यु को चुना साइंटिफिक रूप से गलत होगा। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। ये पेंगुइन हमें ये नहीं सिखाता है कि अकेले रहना महान है, समाज छोड़ देना ताकत है, विनाश में सुंदरता है। और ये घटना बस ये दिखाती है कि नेचर कभी परफेक्ट नहीं होता है। हर अनयूजुअल बिहेवियर के पीछे मीनिंग नहीं होता है। अब असली सच क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस क्लिप से जो मतलब निकालते हैं वो पेंगुइन के बारे में कम और हमारे अपने मन के बारे में ज्यादा बताता है। अपनी सोच, आपके अकेलेपन, अपने सवाल इस पेंगुइन पर डाल देते हैं। हर साइलेंट इमेज कोई मैसेज नहीं होती है, हर स्ट्रेंज बिहेवियर कोई लेसन नहीं होता है और कभी कभी वो बस जो है वही होता है। तो आखिर में इस वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलता है, ये बस एक बिहेवियर है जिसे काफी ज्यादा वायरल कर दिया गया है।